दो रेशियो है भाई भाई, एक है ऑपरेटिंग रेशियो और एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ध्यान से देखना, एक है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दो अलग रेशियोज है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब समझ आया इतनी कहानियां क्यों सुनी थी? अब वो यूज होगा। तो कॉस्ट ऑफ RFO तो हमें पता है, डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? वही जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में था। तो कॉस्ट ऑफ RFO आपको ऐड करके भी निकालना पड़ सकता है, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल सकता है। प्लीज वो आपको सारे वेरिएंट्स पता होने। तो कॉस्ट ऑफ RFO में बस ऐड कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। तो जो कॉस्ट ऑफ RFO में बाकी तो आप ले ही चुके हैं, क्या ले चुके हैं? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन्वेंट्री, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, सब कॉस्ट ऑफ RFO कवर कर चुका है। इनडायरेक्ट में से नॉन ऑपरेटिंग हटा दो अगर कुछ है तो, अगर कुछ नहीं है नॉन ऑपरेटिंग तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होंगे। आपको देखना है कि क्या कोई लॉस बाय फायर, कोई लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ठीक है ना? तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, बाकी सारे ऑपरेटिंग। तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ RFO में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिया जाए तो क्या आता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। कोई भी डाउट? तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या कर रहा था? आपकी प्रोडक्शन और परचेज एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग रेशियो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड RFO। फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान देना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के तो वो सारी अदर इनकम हो गई, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। काम की बात, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि ये रखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपके सारे हो गए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है कि नॉन ऑपरेटिंग क्या है। चलो वो ऑपरेटिंग ही बता रहे, नॉन ऑपरेटिंग में आपको बता चुका हूँ, प्लीज यार वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेने, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने हैं। कोई डाउट? नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। Objective and significance. The objective of computing operating ratio is to assess the operational efficiency of the business entity. Operational efficiency. Higher the better. Higher the better. वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका खर्चा है या प्रॉफिट? खर्चा है। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड RFO। तो वो जितना ज्यादा होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना कम होगा, उतना कम होगा। तो लोअर द बेटर। ऑपरेटिंग रेशियो लोअर द बेटर। ऑपरेटिंग रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड RFO। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, दोनों भाई हैं तो साथ में ही मिलेंगे हम इनसे। ऑन द अदर हैंड ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ध्यान से देखेंगे, चलो स्प्लिट कर देता हूं।